हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे और हमारे लेक्चर को देख रहे होंगे। पहले आपको बताते चले कि यह मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है 123 मैथ्स बाई सुभाष सर। और ऑफलाइन भी क्लास होती है साइंस एजुकेशन ट्यूटोरियल नाम से भगवानपुर। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसका नाम था कि ब्याज कैसे निकालते हैं। ब्याज मतलब इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं। तो इसमें इसका पहला लेक्चर जिसको कल ही अपलोड कर दिया गया था, आज यह लेक्चर नंबर दूसरा है। तो जो भाई लोग पहले लेक्चर नहीं देखे हैं कृपया जाकर वो पहला लेक्चर देख ले, उसके बाद दूसरा देखे तो उन्हें ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस ब्याज निकालने के क्रम में हम लोग सीख रहे थे कि समय कैसे निकाला जाता है। समय कैसे निकाला जाता है, इसका पहला वीडियो था जो हम नॉर्मल जो दिन निकालना था वह तो हम सीख लिए हैं। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। जैसे एक बार थोड़ा रिवीजन करा देते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी को 2020 में के 8वां महीना और 11 तारीख को पैसा दिए। वह आपको 2022 में 10वां महीना और 20 तारीख को लौटा रहा है। तो अगर आपको फाइंड करना है कि इसके बीच का कितना समय हुआ, तो जब वह पैसा लौटा रहा है उसको आप उस तारीख को ऊपर लिखिए, जब आप पैसा दिए थे उसको नीचा लिखिए, फिर सिंपल घटाइए। जैसे कि 2022 में से 2020 घटेगा तो 2, 10 में से 8 घटेगा तो कितना 2, और 20 में से 11 घटेगा तो कितना होगा 9। तो अब हम बोल देंगे कि हमारे जो पैसा लिए हुए आपको कितने दिन हो गया, 2 बरस 2 महीना और ये 9 दिन। तो एक कल कल इसके बारे में डिटेल से जाने थे। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके सबसे पहले उस लेक्चर को देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा। आइए आज के टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं। अब यहाँ देखिए कि इसके बीच हम टाइम कैसे निकालते हैं। तो वही है कि मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को 25 तारीख 10वां महीना 2019 में आपने किसी को पैसा दिया, कर्ज दिया या किसी से कर्ज लिया, और आप उसको पैसा 20 तारीख 11वां महीना और 2022 को लौटा रहे हैं। तो हमको यह पता करना है कि इन दोनों समय के बीच कितना समय हुआ, यानी हमको पैसा दिए उसको कितना समय हुआ। समझ रहे हैं ना भाई लोग? हाँ, ध्यान से समझिएगा। तो ऐसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जब वो हमको पैसवा देता है ना, ओकरा के ऊपर लिखते हैं, और जब हम उसको दिए रहते हैं उ टीमवा को कहाँ लिखते हैं, नीचा लिखते हैं। और फिर उसको घटा देते हैं ऊपर वाला में से। जिसे 2022 में से 2019 घटाएंगे तो कितना होगा 3। फिर घटाइए, 11 में से 10 घटेगा तो कितना होगा 1। इधर से घटाइए, 20 में से 25 नहीं घटेगा, तो हमको 25 में से किसको घटाना है 20। घड़ी वाला चैप्टर देखे है ना कि घंटा में से घंटा को, मिनट से मिनट को घटाते हैं। उसी तरह हम क्या करेंगे कि दिन में से दिन, दिन कहने का मतलब तारीख, तारीख में से तारीख को घटाएंगे, मंथ में से यानी महीना में से महीना को घटाएंगे, साल में से साल को घटाएंगे। तो आप देखिए यहाँ माइनस का मतलब क्या है कि उसको 25 तारीख को दिए थे, लेकिन अभी 20 तारीख है, यानी महीना पुगने में 5 दिन क्या है कम है। तब हम कैसे बताएंगे? तो आपको पहले बता चुके हैं पहले लेक्चर में कि एक महीना में कै दिन होता है 30 दिन। कै दिन कम है महीना पुगने में 5 दिन। इसमें से 5 क्या करेंगे, कम कर देंगे, कितना बचल 3। यानी उसको पैसा दिए हुए हमको कितना हो गया 3 साल 25 दिन। 3 साल 25 दिन। देखिए कितना आसानी से निकाल रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, फिर यूं यूं आप शिकारी बन जाइएगा ब्याज निकालने का। अब यहाँ देखिए 22 में से 18 घटाना है। तो देखो मैंने किसी को पैसा दिया 28 तारीख 9वां महीना 2018 में, वह हमको पैसा वापस कर रहा है 20 तारीख 11वां महीना 2022 में, और इसके बीच का हमको समय निकालना है। तो हम क्या करते हैं, साल में से साल को घटाते हैं, मंथ में से मंथ यानी महीना में से महीना को, डे मतलब तारीख में से तारीख को। 2022 में से 2018 घटाएंगे तो कितना होगा, कितना बचेगा 4। 11 में से 9 घटाइएगा तो कितना बचेगा 2। प्लस में तो होगा, प्लस प्लस माइनस नहीं होगा, सॉरी। और 20 में से 28 नहीं घटेगा, 28 में से कितना घटाएंगे 20, तो कितना होगा -8।
-8 का मतलब क्या है कि महीनवा पुगे में 8 दिन कम है, यानी महीना पुगने में कितने दिन कम है, 8 दिन। यानी तो अब हम इसका एग्जैक्ट आंसर कैसे बताएंगे कि कितना दिन हुआ। तो देखो यहाँ पर कितना आया है, 2। तो 2 को 2 हिस्सा में बांटो, एक महीनवा अलगे लिख दो, एक माह अलगे लिख दो, और एक माह का है ना, 2 महीना में तो एक महीना अलगे लिख दिए, तो बचा एक महीना। एक महीना में कई दिन होता है, 30 दिन। कई दिन, 30 दिन। लेकिन 30 में से हम क्या करेंगे, 8वां घटा देंगे, बचेगा कितना, 22। तो हमसे पूछेगा कि बताओ इसके बीच कितना दिन हो गया, तो हमारा आंसर होगा, भाई साहब आपको पैसा लिए हुए 4 साल, कितना, एक महीना और कै दिन, 22 दिन। 4 साल 1 महीना और 22 दिन हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए हमने कहा करा क्या है कि 2022 में से 2018 घटा दिए, 22 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा, 4। 11 में से 9 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 2। और 20 में से 28 नहीं घटेगा, 28 में से 20 घटाइएगा तो कितना बचेगा, -8। अब क्या किए कि हमको महीना में 8 दिन कम है, तो ये 2 महीना था तो इसको 2 हिस्सा बनाया, एक महीना एक महीना। एक महीना को महीने में रहने दिए, एक महीना को महीने में रहने दिए, और दूसरा महीनवा को दिन में बदल दिए। दूसरा महीना, एक महीना में कै दिन हम कहे थे लेके चलने के लिए, 30 दिन, और इसमें से कै दिन कम करना है, 8 दिन। 30 में से 8 कम कीजिएगा तो कितना बचेगा, 22। तो हमको इसके बीच का समय कितना हो गया, 4 साल 1 महीना 22 दिन। अब इसको समझ लीजिए कि ये हमारा कितना है, हमने किसी को पैसा दिया 25 तारीख 7वां महीना 2021 में, वो हमको पैसा वापस कर रहा है 22 तारीख 11वां महीना 2022 में। तो हमको फाइंड करना है कि हमारा दिए हुए टाइम में और वो हमको वापस कर रहा है, उसके बीच का समय कितना है। हम क्या करेंगे, साल में से साल को घटाते हैं ना। तो 22 में से 2021 घटाइएगा तो कितना होगा, 1 बचेगा। 11 में से 7 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 4। और 12 में से 25 घटेगा, नहीं ना घटेगा। तो 25 में से हम कितना घटाएंगे, 12। 5 में से 2 घटा दो कितना हुआ, 3। 2 में से 1 घटा दो कितना हुआ, 1। लेकिन उल्टा घट रहा है तो इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस। माइनस लगने का मतलब यह होता है भाई साहब कि उस पैसा को, माइनस लगने का मतलब यह होता है कि महीना पुगने में कई दिन कम है, 13 दिन। अगर प्लस आता है तो 13 दिन ज़्यादा होता है, लेकिन ये माइनस आ रहा है तो 13 दिन कम है। तो इस 4 को फिर से क्या करेंगे, 13 दिन कम करना है हमको, ये महीनों में से न कम करेंगे। इसको आप क्या कीजिए, 2 हिस्सा बना दीजिए, एक हटाना है इसमें से। 4 महीना है तो इसको 3 महीना कर दिए, और 1 महीना जो बच रहा है ना उसको दिन लिख दीजिए। तो 1 महीना में कई दिन होता है, 30 दिन। तो 30 दिन में कई दिन कम है, 13 दिन। चलिए हम 13 लिख रहे हैं। 10 में से 3 घटी तो कितना हो जाएगा, 7। और ये बचेगा 2, 2 में से 1 होगा तो 1। एक फाइनल आंसर कितना हो, ये नहीं समझा। एक फाइनल आंसर हो जाए 1 साल। इसका फाइनल आंसर होगा बाबू 1 वर्ष। 1 वर्ष, देखो कै महीना, 3 महीना। 1 वर्ष 3 महीना, 1 वर्ष 3 महीना कै दिन, बच गल 17। 1 वर्ष 3 महीना और 17 दिन। तो हमारा फाइनल आंसर हो गई 1 वर्ष 3 महीना 17 दिन। तो आज का लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।